मेरा बैग खुला हुआ था। मैं उसमें अपना सारा सामान पैक कर रही थी हॉस्टल रूम में, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी से कुछ कह पाऊँ या फिर अपना रोना खुद शांत करा पाऊँ। बस एक ही बात बार बार मेरे दिमाग में रिपीट कर रही थी कि मैंने बहुत बड़ा पार्ट अपनी लाइफ का स्किप कर दिया है। तो हेलो एवरीवन, अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम अनुश्री है और मैंने 10th के बाद डायरेक्टली इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप मेरी पहले की 2 वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है। बस अभी के लिए तो इतना जान लो कि उस रात मैं बहुत टूट गई थी। मुझे पहली बार घर से दूर इतनी जोर का बुखार आया था। ऊपर से मैं हॉस्टल में रहती थी तो मेस का खाना उसके ऊपर आग में घी डालने जैसा था। घर पे बता नहीं सकते हैं क्योंकि घर वाले ऑब्वियसली टेंशन ले लेते हैं। ऊपर से मैं नई नई आई थी तो फिर मेरे साथ दोस्त भी नहीं बने थे, वरना दोस्त होते हैं तो काफी चीजें अपने आप हैंडल हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने 10th के बाद डायरेक्टली इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली थी और 11th-12th जो हमारी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है वो मैंने स्किप कर दिया था। मैंने जिनके साथ पूरा दिन बिताया था स्कूल में, उनको मुझे एक झटके में छोड़ना पड़ गया। यही चीज थी जो मुझे बार बार याद दिला रही थी कि मैंने अपने साथ पता नहीं क्या ही कर लिया है, और यही था सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक। और ये सब चीजें जब मुझे एक साथ फील हो रही थी ना, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। बस मन कर रहा था कि बस ये सब छोड़ के अब बस घर चली जाऊं और कुछ भी नहीं दिखाई दे। उस रात मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, पर फीवर से ज्यादा तकलीफ तो मुझे इस बात की थी कि मेरे उस रूम में कोई एक गिलास पानी देने भी नहीं था। शुरू में कोई दोस्त नहीं थे तो कोई पूछने वाला भी नहीं था कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुमने कुछ खाया या नहीं खाया। एक ही थॉट मेरे माइंड में लूप्स की तरह चलने लगा कि आई डोंट बिलोंग ओवर हियर, मुझे बस घर जाना है, और कुछ भी नहीं आ रहा था मेरे दिमाग में। गिल्ट और रिग्रेट दोनों चीजें एक साथ ऐसे हिट कर रही थी कि मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या कर पा रही थी उस टाइम पे। मेरी आदत है कि मैं अगर कोई इमोशंस फील करती हूँ तो फिर उस टाइम पे मैं कोई सॉन्ग लगा लेती हूँ। तो उसी टाइम पे एक गाना बड़ा ज़्यादा हिट करा। जब मैं उसे नॉर्मली अपनी डेली बेसिस पे सुनती थी तब नहीं हिट करता था। अब जब मैंने उस दिन सुना तो इतना हिट करा कि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। गाने की लिरिक कुछ इस तरह है कि माथा गरम है सुबह से मेरा, रख दे हथेली न मारा, तूने कुछ खाया देर से क्यों आई, कोई न पूछे यहाँ। मैं उसका एक वर्ड उस टाइम पे फील कर सकती थी क्योंकि मेरे साथ वही चीज़ हो रही थी। I had fever, I had nobody to just ask me even कि are you okay, are you fine or not, तूने कुछ खाया नहीं खाया, nothing। और उसी लाइन ने मुझे अंदर से पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। क्योंकि आप जब एक नई सिटी में जाते हो तो आपको लगता है आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल गई है, बट जब आप ग्रो अप होते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि वो फ्रीडम नहीं थी। वो फ्री होना तो आप अकेले हो चुके हो, बस आपके आसपास चाहे 1000 लोग हों, लेकिन यू फील लाइक यू डोंट बिलोंग ओवर हियर। मुझे खुद भी नहीं पता चला कि कब मैं रोते रोते सो गई थी और अगली सुबह हो गई। अगली सुबह नॉर्मली उठी, सबके साथ नॉर्मली बातचीत करी, घर पे कॉल किया। फीवर अभी भी था लेकिन बोला कि हाँ आई एम फाइन, एवरीथिंग इज गुड। मेरे रूम में वो बैग अभी भी खुला रखा था। मैंने आते ही उस बैग को बंद कर दिया क्योंकि मेरे एक अंदर आवाज़ थी जो मुझसे कुछ कह रही कि तू भाग नहीं सकती, तूने हर चीज़ खुद हैंडल करी है, आज भी तू खुद ही हैंडल करेगी। अब जो कुछ भी है, इट इज़ योर पाथ, इट इज़ योर डेस्टिनी, इट इज़ योर जर्नी। अब तुझे इसको कवर करना ही पड़ेगा। और आज जब मैं उस 15 साल की लड़की को वापस मुड़ के देखती हूँ तो बस इतना चाहती हूँ कि मैं कस के बस इसको गले लगा दूँ और इससे बोलूँ तुमने जितना भी करा ना, बहुत ज़्यादा करा। अपनी एज के हिसाब से देखो तो उससे बहुत ज़्यादा करा। तुमने किसी को बताया नहीं, बस अपने आप सब कुछ हैंडल करा बिल्कुल शांति से। सुनने में कितना नॉर्मल लगता है ना कि 15 साल की उम्र में इतना सब तो आना ही चाहिए, पर इतना सब आना, किसी को भी ना ब्लेम करना और खुद ही सब कुछ हैंडल करना, मुझे लगता है कि मैंने उस एज में बहुत कुछ सीखा।
और सबसे बड़ी चीज़ तो ये सीखी कि चाहे हम लाइफ में कितना भी अनकंफर्टेबल फील करें, जो अनकंफर्टेबल चीज़ें होती है ना, वही हमें राइट डायरेक्शन और राइट पाथ पे लेके जाती हैं। तो कभी भी अनकंफर्टेबल होने से मत डरो। कि एक बात बताओ, अगर अनकंफर्टेबल नहीं होती और आसान होती तो फिर सब नहीं कर लेते वो काम।